हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द नंबर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो, जो नंबर सिस्टम टॉपिक है वो 11th एंट्रेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आपको हर बार 11th एंट्रेंस में जरूर और जरूर सवाल देखने के लिए मिलता है नंबर सिस्टम में, जिसमें अलग अलग वेरिएशंस के सवाल होते हैं। कभी रिमाइंडर थ्योरम पर सवाल आता है, कभी सिर्फ नंबर्स पर सवाल आता है, कभी सीरीज पर सवाल आता है नंबर्स की। तो नंबर सिस्टम एक्चुअल में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो अलग अलग कंपटीशन को कवर करता है। अगर हम बात करें एएमयू और जामिया की, तो एएमयू जामिया 11th एंट्रेंस में यहां से सवाल देती है, एमबीए में यहां से सवाल देती है, बीबीए बीकॉम के पेपर में यहां से सवाल देती है। कुल मिला के बात करें तो बड़ा ही कॉमन टॉपिक है जो पूछा जाता है बीबीए में, जो पूछा जाता है बीकॉम में, जो पूछा जाता है एमबीए में और जो पूछा जाता है 11th एंट्रेंस में। तो जो भी कंपटीशन एमयू कराता है और जामिया कराता है उसमें इस टॉपिक से सवाल जरूर और जरूर पूछे जाते हैं। तो एक लंबी सीरीज चलने वाली है, हम नंबर सिस्टम को टुकड़ों में पढ़ेंगे। आज मैं आपको नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 1 दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है फॉर द एस्पायरेंट्स 11th एंट्रेंस के लिए, चाहे एमयू हो या जामिया हो, एमबीए के लिए, बीबीए के लिए, बीकॉम के लिए और हर उस एंट्रेंस के लिए जहां पर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। नंबर सिस्टम के लिए आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, इस वजह से ये सीरीज नंबर सिस्टम की मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो हम यहां पर कवर करने वाले हैं द नंबर सिस्टम। ठीक है, हम यहां पर कवर करने वाले हैं द नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम, द नंबर सिस्टम। इस टॉपिक से, बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक से आपको सवाल देखने के लिए मिलता है 11th एंट्रेंस में। 11th एंट्रेंस में सवाल आता है, इस टॉपिक से आपका सवाल आता है बीबीए में, इस टॉपिक से आपका सवाल आता है बीकॉम में, इस टॉपिक से आपका सवाल आता है एमबीए में, एसेट्रा एंड एसेट्रा। बहुत सारे एंट्रेंस ये सिंगल टॉपिक कवर करता है। तो दिस वीडियो इज फॉर 11th एंट्रेंस एस्पायरेंट्स, बीबीए एस्पायरेंट्स, बीकॉम एस्पायरेंट्स एज वेल एज एमबीए एस्पायरेंट्स। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 11th एंट्रेंस में सवाल आ रहा है तो एमबीए में कैसे आ सकता है। नंबर सिस्टम कभी खत्म नहीं होता, एक बड़ा पोर्शन है, अलग अलग टाइप से। जैसे इस बार का आप पेपर उठा के देखो 11th एंट्रेंस एएमयू का, कॉमर्स और साइंस दोनों का, दोनों से रिमाइंडर थ्योरम पर सवाल आया है, दैट इज द टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। सेम रिमाइंडर थ्योरम पर सवाल आपका एमबीए में पूछा गया है, दैट इज आल्सो द टॉपिक ऑफ द नंबर सिस्टम। सेम बीबीए में भी पूछा गया है, दैट इज आल्सो द टॉपिक ऑफ द नंबर सिस्टम। तो हम डिटेल में कवर करेंगे, मैं अलग अलग टाइप्स के पहले आपको यहां पर बताऊंगा और टॉपिक का नाम है हमारा मैजिक ऑफ नंबर्स। टॉपिक इज, जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, मैजिक ऑफ नंबर्स, मैजिक ऑफ द नंबर्स। ठीक है, दिस इज द टॉपिक जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, नंबर्स का मैजिक। जैसे ही मैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के सवाल लिखूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे सवाल आपने अलग अलग एंट्रेंसेस में देखे हुए हैं। जैसे एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन रहता है नंबर सिस्टम में, वो मैं आपसे बात करता हूं। जैसे अंडर रूट के अंदर अ नंबर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर अ नंबर 6 प्लस अंडर रूट के अंदर अ नंबर 6, और ये कहानी चलते चलते इंफिनिटी तक जा रही है, ये कहानी चलते चलते इंफिनिटी तक जा रही है, और आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिखता है जहां पर कोई नंबर दिया हुआ है, बीच में प्लस और होपफुली यहां पर माइनस भी हो सकता है, और ये चलते चलते इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आपको इसको कैसे सोचना है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात आप क्या करोगे, ब्रेक द नंबर, ब्रेक द नंबर इनटू इनटू टू फैक्टर्स,
two factors such that the difference will be equal to 1, such that the difference will be equal to 1. जो भी आपका नंबर है, जो भी नंबर यहां पर यूज हो रहा है, उस नंबर को आपको तोड़ना है, ब्रेक करना है इनटू टू नंबर्स, दो नंबर्स में या दो फैक्टर्स में, और ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका डिफरेंस आपको 1 मिले. ठीक है. दूसरी बात जो आपको करनी है, अगर इफ देयर इज अ प्लस साइन, इफ देयर इज प्लस साइन, अगर आपको प्लस साइन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लार्जर फैक्टर विल बी अवर आंसर. लार्जर फैक्टर विल बी द आंसर. जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. और अगर माइनस साइन दिया हुआ है, इफ देयर इज माइनस साइन, then smaller factor will be our answer. Smaller factor will be our answer. ये तीन बातें याद आपको रखनी है इस तरीके के क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे. एक बार मैं तीनों बातों को रिपीट कर रहा हूं. सबसे पहली बात है, आपको ध्यान देना है व्हाट इज द नंबर. नंबर क्या है? उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं. देखो किसी भी नंबर के फैक्टर्स तो कितने भी हो सकते हैं, है ना. जैसे 12 है, 12 के कई फैक्टर है. 12 1 जा 12 होता है, तो एक फैक्टर 12 और एक है. 3 4 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, कई फैक्टर है. लेकिन आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल है. दिस इज द कंडीशन. उसके बाद आपको देखना है यहां पर प्लस यूज हो रहा है या माइनस. अगर प्लस यूज हो रहा है तो लार्जर फैक्टर विल बी अवर आंसर. जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा आंसर है. और अगर माइनस साइन यूज हो रहा है तो मैंने लिखा है स्मॉलर फैक्टर विल बी अवर आंसर. छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर है. मिसाल के तौर पर यहां नंबर 6 है, तो मुझे 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो. ऐसे दो फैक्टर. तो एक तो 6 के फैक्टर 6 और 1 भी होते हैं भाई, 6 1 जा 6, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि इनका डिफरेंस 1 नहीं हो रहा. 6 में से 1 गया तो 5 बचा. ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 है, दैट इज 3 और 2. 3 और 2 आप जानते हो 3 into 2 करने पर 6 आता है. लेकिन अगर आप 3 और 2 का डिफरेंस देखो तो आ जाएगा आपका 1. 3 - 2 कितना है? 1 है. अब आपको देखना है व्हाट इज द साइन. साइन है यहां पर प्लस, प्लस साइन यूज हो रहा है, तो हमारा आंसर विल बी बड़ा वाला फैक्टर, दैट इज 3. हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा देता, अगर मैं ये क्वेश्चन ऐसा देता, क्वेश्चन नंबर 2, √6 माइनस √6 माइनस √6 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, तो मैं आंसर क्या लाता? तब भी यही होता, बट निगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आंसर विल बी छोटा वाला फैक्टर, दैट इज बेटा 2. तो फिर मेरा आंसर कितना होता? 2 होता. उम्मीद है आप इस वाली टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए हो. कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसके आंसर आप बहुत जल्दी जल्दी निकालोगे, और उसके बाद मुझे आंसर करने में आसानी रहेगी आप लोगों को मेरे साथ. ठीक है. ओके. इसको नोट भी करते जाइएगा साथ के साथ. दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट अस टेक एन क्वेश्चन जिसके ऑप्शन है 4 2 3 1. क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शंस दिए हुए 4 2 3 और 1. ठीक है. क्वेश्चन इज √20 प्लस √20 प्लस √20, और ये कहानी चलती जा रही है इन्फिनिटी तक. आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो इस टॉपिक से मैं आपसे पूछ रहा हूं. एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास √72
√72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस अप टू सो ऑन इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस इसके हमारे पास दिए हुए, दैट इज 7, 8, 9 और 1। 7, 8, 9 और 1, दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमें ये पर्टिकुलर टाइप क्लियर हो जाए, ठीक है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? √12 माइनस √12 माइनस √12 अप टू सो ऑन इंफिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है हमारे पास दैट इज 0, 1, 4, 3, 0, 1, 4, 3, ठीक है? इसके बाद हम दूसरे तरीके के क्वेश्चन करेंगे, ये टाइप 1 है। जरा इसकी शक्ल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई नंबर है, प्लस या माइनस हो रहा है और चलते चलते इंफिनिटी तक जा रहा है। इंफिनिटी का मतलब रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है, तो फिर ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है? ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दिस इज 20 बेटा, 20 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए। वैसे तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 मिले, तो दैट इज 5 into 4, 5 4 20, और अगर मैं 5 में से 4 माइनस करूंगा तो डिफरेंस 1 मिलेगा। साइन यूज हो रहा है प्लस, अगर प्लस यूज हो रहा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर है, दैट इज 5 तो यहाँ है ही नहीं यार, शायद मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई है। ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, तो 5 4 20, दोनों का डिफरेंस 1 है, प्लस यूज हो रहा है, बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, 5 विल बी द आंसर। यहाँ 4 दिया हुआ है, मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए, तो हम डी को यहाँ पर 5 बना लेते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है? अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, दैट इज 72। तो 72 के ऐसे दो फैक्टर करने जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 72 आए बट माइनस करने पर 1 आए, दैट इज 8 और 9। 8 और 9, 8 9 72 होता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो 1 आ रहा है, प्लस यूज हो रहा है, तो बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर होगा, दैट इज 9, ठीक है? यहां आ जाओ, 12 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आए लेकिन डिफरेंस 1, दैट इज 4 और 3। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, लेकिन माइनस करने पर आएगा हमारे पास 1। यहां पर माइनस साइन यूज हो रहा है, इसीलिए छोटा वाला फैक्टर आंसर दैट इज 3, इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3, ठीक है? उम्मीद है आपको क्लैरिटी आ गई, हो गई, साथ के साथ इसको नोट करते जाइए ताकि आपको समझ में आता है। टाइप 1 चाहो तो यहां पर लिख लो, दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम, ठीक है? दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम, पहले टाइप की प्रॉब्लम जो आपको देखने के लिए मिलती है, जिसका मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, व्हाट इज द प्रोसेस एंड हाउ टू फाइंड द आंसर। अब मैं बात करता हूं टाइप नंबर 2 पे। ओके, अब मैं बात करता हूं टाइप नंबर 2 पे बेटा। टाइप नंबर 2, इस तरह का दिखने वाला सवाल, रूट ए प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट ए है ना, रूट ए, और ये चलते चलते इन्फिनिटी पर रुक रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी ये चलता जा रहा है अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। अगर ऐसा कुछ है तो हमेशा इसका आंसर ए ही होगा, हमेशा इसका आंसर बेटा ए ही होगा, हमेशा इसका आंसर ए ही होगा। रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, और रुका नहीं है। देखो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, मैं ये नहीं बोल रहा, अगर मान लो क्वेश्चन ये है, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए, दिस इज नॉट इक्वल टू ए, ये ए के बराबर नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? इसमें और इसमें फर्क दिखाई दे रहा है ना। ये मैंने लिखा रूटे 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 और इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये फुल स्टॉप है, 4 बार रूट के अंदर है, इसका आंसर ए नहीं आएगा। कुछ भी आए लेकिन ए नहीं आएगा। लेकिन अगर रूटे 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 और अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है तो फिर इसका आंसर ए होगा। ठीक है, फिर इसका आंसर ए होगा। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। जैसे मान लो मैंने ये सवाल दिया, जैसे मान लो मैंने ये सवाल दिया, रूट फोर इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है और मैंने पूछा इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4। तो आप झट से ऑप्शन नंबर डी मार्क करोगे, सर इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, रूट फोर और चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो आंसर विल बी जो नंबर है दैट इज 4, 4 विल बी अवर आंसर। बट अगर इसकी शक्ल ऐसी हो जाए, रूट फोर इज इक्वल टू क्या, तो हम इसका आंसर 4 नहीं दे सकते। आंसर इज नॉट इक्वल टू 4। वजह, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, चलता नहीं जा रहा, डॉट 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 नहीं है, बल्कि फुल स्टॉप, बस इतना ही पूछ रहा है। तो ये टाइप इसमें लाई नहीं करता। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मैंने आपको ये पढ़ा दिया है कि अगर अप टू सोन इन्फिनिटी तक है तो आंसर फिर वही नंबर होगा, दैट इज ए। ठीक है, ओके। अब मैं ये वाले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए। याद रखना, कहीं गलत मार्क कर दो, ये ट्रिक तब काम करेगी जब अप टू सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है, डॉट 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ठीक है, टाइप चेंज, टाइप नंबर 3, बल्कि इसी सवाल को ले लेते हैं ताकि तुम्हें अंदाजा हो जाए। रूट फोर, इसी सवाल को ले लो। अगर मेरा सवाल ये है, रूट फोर और अब पूछ रहा है क्या आंसर आएगा। अब इसका आंसर 4 नहीं है भाई, दिस इज नॉट इक्वल टू 4, ये 4 बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात क्या है, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है। ठीक है, तो ये मैं आंसर दे रहा हूं, नंबर है भाई 4, ये 4 नंबर है। ठीक है, दूसरा, डेनोमिनेटर इन द पावर इज ऑलवेज 2, जो इसकी पावर में हम आंसर दे रहे हैं उस पावर का डेनोमिनेटर हमेशा 2 होगा। बोल रहा है डेनोमिनेटर इन द पावर, पावर में जो डेनोमिनेटर है इज ऑलवेज 2, वो हमेशा 2 होगा। ठीक है, तीसरी बात, हाउ मैनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड is the power of 2, is the power of 2, कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है वो 2 की पावर होगी। जैसे ये 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार, तो इस 2 की जो पावर होगी
ये जो 2 है इसकी जो पावर होगी वो होगी 3, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, लास्ट बात, न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसी 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 प्लस इस 2 की पावर 1 प्लस इस 2 की पावर 2, 3 बार ऊपर 2 आएगा। सर 3 बार क्यों आया, क्योंकि नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार 2 की पावर 0, एक बार 2 की पावर 1 प्लस एक बार 2 की पावर 2, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब इसका आंसर दे दो आप, 4, 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 5 6 7, 4 की पावर 7/8, ये इस सवाल का आंसर है, 4 की पावर 7/8, ठीक है। मैं और इसी टाइप का एक सवाल लेता हूं ताकि आपको बराबर से क्लैरिटी आती रहे, बराबर से क्लैरिटी आती रहे, इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका ऑप्शन भी है मेरे पास। ऑप्शन नंबर ए 3 टू दी पावर 1/6, ऑप्शन नंबर बी 3 टू दी पावर 5/16, 3 टू दी पावर 5/16, ऑप्शन नंबर सी 3 टू दी पावर 16/15, 3 टू दी पावर 16/15, ऑप्शन नंबर डी 3 टू दी पावर 15/16, 15/16, and what is the problem, root 3 root 3 root 3 root 3 रूट 3 फुल स्टॉप, इन्फिनिटी नहीं है, बोल रहा है इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवर दिस ट्रिक हम चलते हैं। पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है, नंबर तो 3 है यहां पर, तो मैंने यहां पर 3 को ले लिया, नंबर मेरा 3 हो गया, ठीक है। अब डेनोमिनेटर इन द पावर इज ऑलवेज 2, पावर में जो डेनोमिनेटर होगा वो हमेशा 2 होगा, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड इज द पावर ऑफ 2, कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है वो 2 की पावर होगी, तो नंबर 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार, तो ये हो गया 2 की पावर 4। अब क्या करना है, अब 2 से स्टार्ट करना है और पावर 0 लेनी है, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 3, और क्या ये अंदाजा हो रहा है, अब 2 की पावर, अच्छा 1 2 होगा ना यहाँ पर, 0 1 2, अब 2 की पावर 3 भी लेनी पड़ेगा। सर पहले तो आपने 3 ही 2 लिए थे ऊपर, क्योंकि नंबर 3 बार रिपीट हो रहा था, अब नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है तो ऊपर 4 बार 2 लूंगा, ठीक है। तो 3 की पावर 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 2 4 4 8, और 2 की पावर 4 इज 16, 3 8 9 10 11 12 13 14 15, 3 की पावर 15/16, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया बेटा, समझ में आया। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बल्कि मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, या ये कह सकते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, 3 तरीके की प्रॉब्लम दे रहा हूं। पहली प्रॉब्लम ये है, इसका आंसर आपको ढूंढ के लाना है, रूट 2 रूट टू अप टू सो ऑन इंफिनिटी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और रूट टू रूट टू रूट टू, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ढूंढ के लाइए,
कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फर्स्ट इज इक्वल टू ये आंसर, 2 इज इक्वल टू ये आंसर, 3 इज इक्वल टू ये आंसर। देखते हैं इस नंबर सिस्टम की सीरीज में किसने कितना सीखा और किसके आंसर कितने सही होते हैं। कल की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का ही दूसरी सीरीज लाएंगे, जिसमें मैं कुछ और बातें, कुछ और तरीके के क्वेश्चन, रिमाइंडर बेस्ड भी हो सकते हैं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारे बैचेस आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करने हैं तो फ्रेश बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं फॉर ऑल द स्ट्रीम, फॉर एंट्रेंस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर 11th एंट्रेंस, पीसीएम, पीसीबी, फॉर बीबीए, बीकॉम, एमबीए, बीएलएलबी, बीए। आप अपने आप को बैचेस में रजिस्टर कराने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो और हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल।